पश्चिम एशिया में 24 दिनों से जारी संघर्ष फिलहाल थमने के संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को सभी जहाजों के लिए पूरी तरह खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। उन्होंने ईरान से सार्थिक बातचीत शुरू होने का दावा किया है और जल्दी युद्ध के समाधान की उम्मीद जताई है। इजराइल ने भी ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है, हालांकि उसने ट्रंप के बयान को अफसोसजनक बताया है। वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत होने से इनकार किया है। कहा, हमारे जवाबी हमले की धमकी से डरकर ट्रंप पीछे हटे हैं। ये दुश्मन की एक और बड़ी हार है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा, अमेरिका और ईरान ने पिछले 2 दिनों में पश्चिम एशिया पर परस्पर शत्रुता के पूर्ण और सामरिक समाधान के लिए बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत की है। बातचीत के स्वरूप और लहजे के आधार पर जो पूरे सप्ताह जारी रहेगी, मैंने रक्षा विभाग को ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टालने का निर्देश दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ बातचीत के ट्रंप के दावे को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा, ट्रंप का बयान तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को लागू करने के लिए समय लेने की कोशिश है। इससे पहले ईरानी सरकारी टेलीविजन ने कहा कि ईरान की बड़ी चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 36 घंटे पहले ही ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी दी थी। अचानक युद्ध विराम और सार्थक बातचीत की ओर मुड़ गए। दरअसल ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए हैं। ईरान की रक्षा परिषद ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका इजराइल ने देश के तटों या द्वीपों पर हमला किया तो पूरे फारस को खाड़ी में बारूद बिछा देंगे। परिषद ने कहा, ईरान पर हमला करने की किसी भी कोशिश में खाड़ी देशों तक जाने वाले सभी रास्तों को समुद्री बारूदी सुरंगों से भर दिया जाएगा। इनमें तैरने वाली माइन भी शामिल होंगी। ऐसी स्थिति में पूरा खाड़ी देश लंबे समय तक होर्मुज़ जैसी स्थिति में आ जाएगा। जहाजों के रास्ते में संचार लाइनें पूरी तरह प्रभावित होंगी। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि महत्वपूर्ण होर्मुज़ मार्ग बहुत जल्द खुल जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि वे अमेरिका और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिबंधित किए जाने की कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं और ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनी मार्ग को संयुक्त रूप से नियंत्रित करेंगे। भारत पश्चिम एशिया से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीक नजर रख रहा है। ट्रंप की टिप्पणियों से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी युद्ध को लेकर कई विश्व नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। क्षेत्र में शांति के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नई नई ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ। दोस्तों, अगर आपको खबरें अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके आगे शेयर भी कीजिएगा।